एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, राइट। तो इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 है और इस चैप्टर का हम एक टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, तो बताइए सेल क्या होता है। तो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट जो वीडियो उसमें पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बात आती है, तो लिविंग को हमने लिविंग कब बोला है, नॉन लिविंग को हमने नॉन लिविंग कब बोला है, राइट। लिविंग का मतलब क्या है कि इसकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी है, मतलब वो लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब क्या है, उस जो थिंग है उसमें क्या नहीं है, सेल प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो क्या है, नॉन लिविंग। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके थे। वहाँ पर हमने ऑर्गेनिज्म की बात भी कर ली थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि मैनी सेल से बना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, अमीबा, फिर उसके बाद हमने देखा था पैरामीशियम। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने किस में देखे थे, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वहीं पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हायर एनिमल्स हो गए, राइट, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, डॉग कैट जो भी है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, राइट। फिर हमने क्या देखा था कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड, लेबर का मतलब काम। तो यहाँ पर काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये मैं पहले से ही आपको समझाते आ रही हूँ कि घर में मम्मी अकेले पूरे काम को करेगी तो दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि मम्मी एक टाइम पर सारे काम मैनेज कर रही है, अकेला इंसान सारे काम मैनेज कर रहा है, तो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा और मम्मी थक भी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। वहीं पर अगर काम का बंटवारा कर दिया गया, पापा अपना काम संभाल रहे हैं, भाई अपना काम संभाल रहा है, बहन अपने काम संभाल रहे हैं, आप अपना काम संभाल रहे हो, मम्मी का अलग काम हो गया, तो सबका यहाँ पर क्या हो गया, काम का बंटवारा हो गया। इससे हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल सेल ही डाइजेशन का काम करता है, फिर रेस्पिरेशन का, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, सब काम एक सिंगल सेल ही कर रहा है, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पर जो सेल में, या मैं बात करूं कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में हर एक काम को बांट दिया गया है सिस्टम से, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें हम वहां पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सेल। चलिए, हमने ये बोल दिया था लिविंग को लिविंग कब बोला, जब उसमें सेल प्रेजेंट होता है, बट सेल एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल, है ना, या मैं बोलूं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ क्या है, लाइफ का सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे अहम यूनिट क्या है, राइट, तो आप बोलोगे सेल, ठीक है। कि जो लिविंग है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ की क्या, सेल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेल का, सेल जो है स्ट्रक्चरल, आपकी एनसीईआरटी बोलती है सेल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, तो देखिए हम अगर बात करें, हम एक घर बना रहे हैं, राइट।
एक बिल्डिंग बना रहे, तो उसमें सबसे पहला मटेरियल जो है एक बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए क्या होता है? ब्रिक्स, राइट? ब्रिक्स पे हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तभी तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक शेप बनेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग है, ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है? सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? तो आपका कहना है मैम बिल्डिंग जो है उसमें ब्रिक का यूज हुआ, सीमेंट का यूज हुआ, हमने जो रेत है उसका यूज, सैंड का यूज किया, तो ये सारी चीजें हो गई। बट हम बात कर रहे हैं कि उसको एक स्ट्रक्चर किसने दिया? तो स्ट्रक्चर को मेन जो है ब्रिक ने दिया, राइट? तो यहाँ पर भी जो लाइफ है या ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर? सेल, राइट? क्या हो जाएगा? सेल। अब फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि सेल, अगर हम बात करें कि सबसे बेसिक लेवल पे ले जाएं फंक्शन को, तो सेल जो है वो डाइजेशन का काम भी परफॉर्म कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम भी परफॉर्म कर रहा है, राइट? वहां पर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, सारी की सारी फंक्शंस हो रहे हैं। तो हम बेसिक लेवल तक जाएं, बेसिक लेवल पर सेल भी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक हायर एनिमल में, ह्यूमंस में एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, राइट? जैसे कि हम बात करें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, बट हमारा सेल लेवल पे भी रेस्पिरेशन होता है जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट? फिर हम बात करें जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किसका? डाइजेशन का काम कर रहा है। हमारे सेल लेवल पर भी डाइजेशन होता है जिसको हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं, लाइसोसोम कराता है। तो यहाँ पर सेल के अंदर भी सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इतना क्लियर है? पक्का? चलिए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल क्यों बोला है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि क्या है? बिल्डिंग को जो ब्रिक है वो क्या कर रही है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो मैं बोलूं प्रोवाइड स्ट्रक्चर to the organism। वहीं पर फंक्शनल यूनिट का मतलब, फंक्शन का मतलब क्या है? सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हम बोले डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर यूज नहीं कर रही हूं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो ये सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? आपका सेल, राइट? तो इसीलिए बोल रहे हैं सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर है? अब बात करें हम ऑर्गेनिज्म की, तो हमने पढ़ा दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक सेल से। तो क्या मैम एक सेल से ऑर्गेनिज्म बना है उसको हम लिविंग कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। सेल है मतलब लिविंग है, चाहे वो एक हो चाहे मिलियन ट्रिलियंस हो, राइट? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल क्या शो करता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। सिंगल सेल भी क्या शो करता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सिंगल सेल भी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन का काम परफॉर्म कर सकता है, इसलिए उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए उसको हमने क्या बोला? ऑर्गेनिज्म बोला। क्या बोला? ऑर्गेनिज्म, ठीक है? वो सारे के सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लाइफ के। ओके, तो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं सारे इसेंशियल फंक्शन लाइफ के। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए भाई, हम लाइफ से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैम सेल जो है आधा सेल हो गया तो आधा सेल कुछ नहीं होता, राइट? तो मैं बात कर रही हूँ एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने बोला आधा वर्ड यूज मत करना। anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living, right? इनका कहना है कि सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा तभी वो क्या कहलाएगा?
जल्दी बताइए, लिविंग कहलाएगा मतलब उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता, मतलब वो लिविंग नहीं है। अब बात आई होगी मन में कि मैम आपने तो बोल दिया कंप्लीट स्ट्रक्चर, बट हम सेल को सेल कैसे बोलेंगे, क्या चीज होनी चाहिए जब हम, अगर आपने मैम बोल दिया कि आप सेल को पहचानो, तो क्या चीज देख के हम बोलेंगे कि ये सेल है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए सेल में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये सेल है। तो देखिए सेल को सेल बोलने के लिए उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए देखते हैं। तो सेल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए बताइए, सेल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए सेल्यूलर बैरियर। क्या होना चाहिए, सेल्यूलर, पहले बता चुकी हूं मैं, सेल्यूलर बैरियर, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो यहां लिख सकती हूं मैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट। फिर दूसरी चीज क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल, राइट। क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। एंड थर्ड चीज क्या होना चाहिए, साइटोसोल। क्या होना चाहिए, साइटोसोल। अब बात आ रही है कि मैम साइटोसोल क्या होता है। तो देखिए साइटोप्लाज्म याद है आपको, नहीं याद है कोई बात नहीं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए साइटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल, या मैं बोल दूं सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, क्या है यहां पर, सेल ऑर्गेनेल, राइट। तो यहां देखिए साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल। अब यहां पर मैं साइटोसोल की बात करूं तो साइटोसोल क्या होता है, जल्दी बताइए, साइटोसोल क्या होगा। साइटोसोल का मतलब है साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल। क्या है, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, राइट। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो अब बात आती है कि मैम आपने बोल तो दिया साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है, जो मैट्रिक्स पार्ट होता है ना, जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स जो होता है सेल के अंदर, जो फ्लूइड पार्ट होता है सेल के अंदर, उसे हमने क्या बोला, साइटोसोल। सेल ऑर्गेनेल का मतलब हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, तो ये सारे के सारे किसके पार्ट है, सेल ऑर्गेनेल के। क्लियर है, या सिर्फ ऑर्गेनेल बोलते हैं हम इसे, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। अब किसी चीज को आप सेल कब बोलोगे, जब उसमें क्या होगा, सेल्यूलर बैरियर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साइटोसोल। मैम आपने साइटोप्लाज्म क्यों नहीं बोला, यहाँ साइटोसोल क्यों बोला है। देखिए साइटोप्लाज्म मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होते, सेल ऑर्गेनेल या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे साइटोप्लाज्म तो नहीं कह सकते, फिर हम क्या कहेंगे कि उस साइटोप्लाज्म में क्या नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, मतलब वो क्या कहलाएगा, साइटोसोल। बट प्रोकैरियोटिक सेल, सेल तो होता है ना, होता है या नहीं होता। अगर ऐसा मैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म लिख देती तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल सेल नहीं कहलाता, राइट। तो यहाँ पर हमने साइटोसोल देख लिया। अब बात आई मैम आपने सेलुलर बैरियर लिख दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, क्या सेल वॉल नहीं लेते हम, सेल वॉल को हमने नहीं लिया यहाँ पर। तो देखिए सेल वॉल जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक, मतलब हम बात करें प्लांट्स में देखने को मिलेगी, आपको फंजाई में देखने को मिलेगी, है ना, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी, बट आपको और जो ऑर्गेनिज्म है उनमें देखने को नहीं मिलेगी, पर वो भी तो सेल है। तो इसलिए हमने सेल वॉल को एक, मैं बोलूं कि ऐसा नहीं बोला कि ये नहीं होगी तो सेल नहीं है, ये होगी तो सेल होगा, अगर ये नहीं है तो सेल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने। ये तीन चीज होना चाहिए तभी हम किसी चीज को सेल बोलेंगे। बट बात आती है वायरस की, किसकी आती है, वायरस की। तो वायरस जो होता है उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल होता है,
उसके पास उसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, बट वो फिर भी क्या नहीं कहलाता, जल्दी बताइए, वो फिर भी क्या नहीं कहलाता, वो सेल नहीं कहलाता, उसको हम बोलते हैं ए सेल्यूलर। क्या कहते हैं, ए सेल्यूलर। तो हम जल्दी बताइए वायरस को क्या कहते हैं, ए सेल्यूलर। क्यों, क्योंकि उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता सेल का, है ना, उसमें क्या नहीं होता, कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं होता। ओके चलिए, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें प्रोटीन पार्ट होगा, उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, बट उसमें जो मशीनरीज है वो नहीं होती, वो होस्ट बॉडी की मशीनरीज को यूज करके क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। राइट, हमने बोला ना वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ना आप उसको कंप्लीटली नॉन लिविंग कह सकते हैं, ना ही कंप्लीटली लिविंग कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं नॉन लिविंग, क्योंकि वो जब होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो वो रेप्लिकेट कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, मतलब ये लिविंग की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पर जब वो होस्ट बॉडी के बाहर है तो वो एक इनर पार्टिकल, क्रिस्टल के जैसे काम करता है, एक डस्ट पार्टिकल के जैसा है, वो बाहर बिना होस्ट बॉडी के रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास मशीनरी नहीं है जिसके थ्रू वो रेप्लिकेट कर पाए अपने जेनेटिक मटेरियल को। राइट, इस वजह से वो क्या कहला रहा है, नॉन लिविंग। तो हम ना तो उसे कंप्लीटली लिविंग बोल पा रहे हैं, ना ही कंप्लीटली नॉन लिविंग कह पा रहे हैं। राइट, इतना क्लियर हुआ। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए हम बात करें किसकी, यहां पर आगे ये लिखा है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, इसे हम कहेंगे ए सेल्यूलर। क्या कहेंगे, ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर का मतलब क्या है, ए का मतलब है एब्सेंट, ए का मतलब क्या है, एब्सेंट, और सेल्यूलर का मतलब है सेल। तो यहाँ पर क्या है, सेल एब्सेंट है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा, वायरस। राइट, तो वायरस जो है वो क्या है, वायरस जो है वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। राइट, इतना क्लियर हुआ क्या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ क्या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करती हूँ कि जो है डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना, कि सेल को कैसे ऑब्जर्व किया गया। तो देखिए, हम डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले पढ़ेंगे डेड सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। किसकी, डेड सेल की डिस्कवरी। तो नाम सुना ही होगा आपने, नाम तो सुना है, वो वाली बात आ गई यहाँ, तो नाम तो सुना ही होगा, रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। राइट, तो हुक से आप क्या समझते हो, हुक का मतलब क्या होता है, हुक का मतलब क्या होता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिससे हम किसी चीज को उठाते हैं, या घर में हुक्स होते हैं जिस पे अपन किसी चीज को हैंग करते हैं। राइट, तो अब बताइए वो हुक जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, जल्दी बताइए, हुक क्या होती है, नॉन लिविंग। तो यहाँ पर हुक से याद रखना है आपको नॉन लिविंग, या मैं बोल दूं वो हुक क्या है, डेड है। क्या वर्ड यूज करती हूं मैं यहाँ पर, डेड। हुक क्या होती है, डेड। राइट, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिस्कवरी क्या किया है, ऑब्जर्व किया है डेड सेल, ऑब्जर्व्ड डेड सेल। किस में ऑब्जर्व किया है, इन्होंने डेड सेल किस में और ऑब्जर्व किया है, कॉर्क में। किस में, कॉर्क में। किस में ऑब्जर्व किया इन्होंने, कॉर्क में। राइट, तो कॉर्क में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, डेड सेल। और इस कॉर्क में जब इन्होंने इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो ही ऑब्जर्व हनी
कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी के छाते का स्ट्रक्चर जैसा इनको स्ट्रक्चर दिखा, किसमें? माइक्रोस्कोप में। किसमें? मधुमक्खी के छाते जैसा। तो मधुमक्खी का छाता कैसा होता है पता है आपको? जल्दी बताइए कैसा होता है? इसी तरीके का होता है, जल्दी बताइए। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ठीक है, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये क्या है? हनीकॉम्ब। क्या है? हनीकॉम्ब, राइट। तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर को देखा, इसको देखा, तो यहां पर मैं बना लेती हूं। ये एक स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या बोला है? जल्दी बताइए। इस स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या बोला है? कंपार्टमेंट। क्या बोला? कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट को, ये कमरे जैसा दिख रहा है ना, तो कमरे को क्या बोला इन्होंने? कंपार्टमेंट। और इस कमरे को या कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दिया सेल्यूले। क्या नाम दिया? सेल्यूले। तो इन्होंने इसको नाम दिया सेल्यूले, राइट। क्या नाम दिया? जल्दी बताइए। सेल्यूलो। और अब इसको हम बोलते हैं सेल, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेल। जल्दी बताइए क्या है? सेल्यूले। अब क्या बोलते हैं इसको? सेल। तो यहां पर देखिए, इस सेल को जब इन्होंने देखा तो इनको एक इनर साइड दिखा और एक बाउंड्री दिखी। तो इस बाउंड्री को इन्होंने, इस सेल्यूले की बाउंड्री को क्या बोला? सेल वॉल। इसे इन्होंने सेल्यूले की बाउंड्री को क्या बोला? सेल वॉल, है ना। तो इन्होंने इस सेल्यूले की बाउंड्री को क्या बोला? सेल वॉल। तो ही ऑल्सो ऑब्जर्व सेल वॉल। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड सेल वॉल। तो अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल को किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, तो आप क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो इस सेल वॉल के बेसिस पर ही इन्होंने क्या बोला? ये क्या है? डेड सेल है। क्या है? डेड सेल, राइट। तो ये क्या है? सेल वॉल कैसी हो गई? डेड, राइट। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चले। अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, जो कि थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, राइट। कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ल्यूवन लिविंग कुछ आ रहा है, ल्यूविन लिविंग, है ना। तो इन्होंने डिस्कवर किया क्या? लिविंग सेल, है ना। किसको डिस्कवर किया? लिविंग सेल, है ना। तो इनके पास क्या था? माइक्रोस्कोप था। क्या था? माइक्रोस्कोप। और ये इनके पास जो भी चीजें इनको दिखती थी उन सबकी स्टडी करते थे। इनको बड़ा मजा आता था, ये हर एक चीज की क्या करते थे उसमें, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे, राइट। तो जो भी आपको हाथ में उनको दिख गया कि यार यहाँ पर एक मैं बात करूँ कि कुछ अनियन पड़ी है, या मैं बात करूँ कुछ बैक्टीरिया है, मतलब कुछ गंदी उठा लिया, उस पर से स्क्रैच करके देख लिया कि भाई हाँ गंदगी, अपन तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि गंदगी होती है इस पर, आपको इसको छू लिया तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए क्योंकि इस पर बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये तो आपने सुना ही हुआ है। तो उन्होंने हर जगह से क्या किया? उठाया, सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, राइट। तो इन्होंने बहुत सारे सैंपल्स लिए और उन सारे सैंपल्स को माइक्रोस्कोप में देखे, ठीक है। इन्होंने जो टीथ है जो आपके, उसके वहाँ से स्क्रैच करके लिया। इन्होंने स्पर्म्स की स्टडी करी, स्पर्म पर इन्होंने, स्पर्म एक सेल होता है तो उसको भी देखा। तो इन्हें क्या दिखा? एक सेल दिखा। क्या दिखा? सेल दिखा, लिविंग सेल दिखा, राइट। तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ठीक है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है इन सब चीजों से कि
रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने किसकी डिस्कवरी की, उन्होंने क्या खोजा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इनमें बहुत डीप स्टडी नहीं करते, सेल थ्योरी में हम बात करेंगे ये सारी की सारी। चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। चलिए भाई, जो बच्चे लेट आए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों भाई बहनों को पड़ोसियों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ रॉबर्ट दो बार आ गए, एक रॉबर्ट हुक आ गए, एक रॉबर्ट ब्राउन आ गए। तो ब्राउन में एन आ रहा है, एन से क्या गया? न्यूक्लियस। एन से क्या गया? न्यूक्लियस, राइट। तो उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। तो इन्होंने क्या देखा? ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्या इन्होंने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ही डिस्कवर न्यूक्लियस। ओके, इतना क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism। अभी हमने बात किया कि सेल जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल या हम बात करें फंक्शनल यूनिट होती है, राइट। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट शॉ डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। सबसे पहले लाइव सेल को किसने डिस्क्राइब किया था? जल्दी बताइए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। मैंने अभी बढ़ा ही दिया आपको, ये माइक्रोस्कोप में उठा के सब चीज़ों को देखते रहते थे वो। उनका ये मतलब एक बात करें इनका खेल था। जैसे आप बचपन में आपने वो रेसिंग कार चलाई होगी, तो इनका काम था हर चीज को उठा के किस में देखना? माइक्रोस्कोप में देखना, राइट। चलिए तो यहां पर अब देखिए हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ है तो उसमें हमने क्या की है? डिटेल स्टडी की है किसकी? सेल की, कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ऑर्गेनेल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी स्टडी हमने की, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको व्हाट इज सेल वाला पार्ट अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, डेली बेसिस पर आप प्रीमियर वीडियोज़ एंड लाइव वीडियोज़ देख सके। और इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो आपको क्या करना है? सिंपली गूगल पर जाना है, क्रोम पर जाना है और वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करने पर आपको ऐसा पेज दिखेगा और इस पेज पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक हर क्लास की यहाँ पर कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर स्ट्रीम वाइज, जैसे कि साइंस स्ट्रीम हो गया, कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम हो गया, यहाँ पर स्ट्रीम वाइज कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। और इस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का पूरा थ्योरी पार्ट इंक्लूड रहेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर इसके बाद आपका एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर रहेंगे। इससे आप अपनी क्लास को, अपने सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं और बहुत इजीली अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको
सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी नहीं होती, इसके साथ हम स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।